जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज कई दिनों से, अभी 2-4 दिन पहले हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के पूरे देश में आदिवासियों में चर्चा बनी हुई है कि मदन जी ने ये बात जो ना पैर है न सर है ऐसी जो बात कही है, जो आदिवासियों का आदिवासी होने का प्रूफ के लिए हम डीएनए चेक करवाएंगे, इस बात को लेकर के हमारे पुरखों को जो ललकारा है, इसको लेकर के हम लोग पूरा आदिवासी समुदाय पूरे देश लेवल पे आज इस बयान पे आक्रोश हैं। हम कहना चाहेंगे राजस्थान सरकार से कि ऐसे बिना जानकारी वाले लोगों को आप मंत्रालय दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, पर उनको बिल्कुल शिक्षा के बारे में बात करिए। आप किसी के जातिवाद या किसी धर्म को लेकर के, किसी धर्म की आड़ में एक समुदाय विशेष को ऐसा किसी के बाप तक जाना, ये अच्छा नहीं है। आपके मुंह से ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, थोड़ा आप सरकारी योजना गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके साथ में चलिए। इन बातों में कोई मतलब नहीं है। आप आज भारतीय जनता पार्टी से भी हम कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को आप पार्टी में रख के आप क्या दिखाना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश लेवल पे क्या करना चाह रही है? आदिवासियों के साथ में क्या कर रहे हो? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मदन दिलावर ने अपने खुद के समाज के लिए, खुद के समाज का भी रिजर्वेशन अपने समाज के लिए क्या किया? हम लोग, हमारे नेता, हमारे यहाँ के नेता ओपी सवाल आज एक हमारे डूंगरपुर में एमएलए के प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने एक दूसरी बात आज ही बोले हैं। वो बोले हैं कि हम लोग हिंदू हैं। अरे भाई, तुम जिस संगठन में काम कर रहे हो, जिस विचारधारा में काम कर रहे हो, उस विचारधारा को लेकर के आप पूरे समाज को बदनाम करोगे क्या? आप लोगों को थोड़ा भी ध्यान होना चाहिए कि हम लोग यहाँ के रिजर्व सीट से हमारे जनता के बीच से जीत के जा रहे हैं। हमारी जनता का, हमारे समुदाय का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। इतना ध्यान तो कम से कम होना चाहिए। आप जो अनर्गल बातें कर रहे हो, जनता को भड़काने का काम कर रहे हो, ये सरासर गलत है। आप अब यहाँ की जनता, यहाँ का आदिवासी समुदाय वो जंगल में रहने वाला, कंदमूल खाने वाला नहीं रहा है। अब पढ़ लिख के ज्ञानी बन चुका है, आप लोगों से बरोबर टक्कर ले सकता है। इसलिए आप अनर्गल बातें करने लगे हो। आपका कोई न आधार है, न कोई किस आधार पे बात कर रहे हो आप, ये भी ठिकाने नहीं है। आप बिल्कुल बौखला गए हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, सरकार में बैठे, पर्ची सरकार पूरी पर्ची से बनी, बिना मतलब की बात कर रहे हो। आपका ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में आदिवासी समुदाय पूरा का पूरा ध्यान है, आपको गाँव में घुसने तक नहीं देंगे। ये बात हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। धन्यवाद। एक सवाल था कि आप लोग जय जोहार का नारा लगाते हो, उसके बाद में शब्द बोलते हो भारत देश हमारा है, तो वो किस हिसाब से बोलते हो? भारत देश, इस देश का जो मूल मालिक है वो आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है, वो जजमेंट आने के बाद में पूरा आदिवासी समुदाय जानता है कि हम इस देश के मालिक हैं, भारत हमारा है, हम भारत के मूल रहवासी हैं। इसलिए हम भारत देश हमारा ये नारा लगाते हैं। तो आजकल जो माहौल जो तैयार किया जा रहा है, जो भाजपा के शिक्षा मंत्री हैं, उन लोगों ने आप पे डीएनए टेस्ट करवाने का जो उनके बोल, जो वक्तव्य हैं, तो उनका जवाब आप किस हिसाब से दोगे? उनका जवाब वो किसी भी तरीके से आ जाए। उनका जो डीएनए टेस्ट की बात है, वो कोई मशीन, हम आदिवासी बाप के बेटे हैं, कोई मशीन तय करेगा? ये तो हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति ये तय करेगी, हमारी संस्कृति तय करेगी, हमारी बोली तय करेगी कि हम लोग आदिवासी है कि नहीं है। वो डीएनए की तक की बात है, वो बाप पर गए हैं, उनको ये बराबर आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उपचुनाव है, 4-5 सीटों पे उपचुनाव है राजस्थान में, तो वहाँ पे भाजपा की सीटें जीतने के लिए ऐसा माहौल तो नहीं बना जा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी वाले जाने, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल जो क्रिएट किया है, वो तो पूर्ण रूप से पार्टी का, मतलब पार्टी के हिसाब से आदिवासी समुदाय को पार्टी नहीं है, जिसपे जब भी आया लांछन लगाते रहते हैं। कुछ समय पहले, सालों पहले से मदन लाल दिलावर आदिवासियों को लेकर के चर्चा में हमेशा कभी न कभी नक्सलवाद का नारा दे रहा है, कभी न कभी आदिवासियों को नक्सली बोल रहे हैं, तो कभी कुछ और बोल रहा है। आज डीएनए तक की बात आ गई है। इसका मतलब मदन दिलावर हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन लोगों का जो काम है वो पार्टी विशेष को लेकर के, पर समुदाय विशेष को बदनाम करने का जो काम है, वो पूरे देश लेवल पर आदिवासियों का नाम और आदिवासियों की आइडेंटिटी खत्म करने का जो काम षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको बरोबर सबक मिलेगा। भले वो विधानसभा चुनाव हो, पंचायती राज चुनाव हो या
लोकसभा चुनाव हो, पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय इस टक्कर में है कि आने वाले चुनाव में बराबर उनको आपने जो जवाब देंगे। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में जो ज्ञापन दिया उसमें क्या क्या बातों का डिमांड रखा गया? इसमें डिमांड ये है कि मदन दिलावर ने जो बात कही है, आदिवासियों के डीएनए टेस्ट को लेकर के बात करी है, उसके विरोध में, और मदन लाल दिलावर के पास में न ज्ञान है न आदिवासियों के इतिहास को पढ़ा है, इसलिए उसको इस पद पे, संवैधानिक पद जो शिक्षा मंत्री का पद है, वो मंत्रालय जब दिया गया है वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है हमने, और भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार को होश में आने के लिए लिखा है कि आप होश में आइए और आदिवासियों के लिए कल्याण की बात करिए, आदिवासियों के बारे में ऐसा अनर्गल बातें नहीं करिए। तो ज्ञापन दिया, उसके बाद में अगर आपको उचित न्याय नहीं मिलता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारा अनवरत ये आंदोलन चालू रहेगा। ओके, धन्यवाद। बराबर सर। में जो भाजपा के नेता, राजनेता जो समय समय पे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, तो भविष्य में निपटने की क्या तैयारी है आपके पास में? इस क्षेत्र का जो आदिवासी समाज है वो पूर्ण रूप से हमारे साथ खड़ा है, और जो अनगल जो बयान देते हैं तो हम आने वाले समय में समाज को साथ में लेके उनको समाज से बाहर करेंगे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी समाज में न शादी कर पाए, ना उनके साथ हम कोई रोटी और बेटी का व्यवहार रख पाएँ, ताकि जब भी उनको अक्ल आए हम उनको समाज में वापस लेंगे, लेकिन उनसे पहले उनको सबक सिखाएंगे। आपका परिचय? जगदीश मकवाना, पंचायत समिति सदस्य गलियाकोट। मेरा नाम रईस खान है, चित्री से, और मैं भारतीय आदिवासी विचारधारा से 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और उनकी विचारधारा यह है कि सबको सम्मान का अधिकार मिले, और कुछ असामाजिक तत्व पार्टी है जो ये नहीं चाहती है कि सब मिल के रहें, और ये अनाप शनाप बयान करते हैं, और ऐसे ऐसे बयान करते हैं, ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं कि जो उनको शोभा नहीं देता। और हमारा पर्सनली उनसे निवेदन है कि आप अगर अपने विचारों को अगर नहीं बदल सकते तो मेहरबानी करके भारत की जनता के ऊपर एहसान करें और अपने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दें, और आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा भारत को जोड़ने में। न भारत को न तोड़ें, बस जोड़े हुए रहें। जैसी स्थिति में है ऐसी स्थिति में रहने दें। आप मेहरबानी करके तोड़ने वाली बात न करें। किसी आदिवासी या किसी दलित समाज या किसी माइनॉरिटी समाज, तमाम मुसलमानों और तमाम यानी ST SC OBC को यानी जो तुम टारगेट करते हो हर क्षेत्रों में, हर अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस क्षेत्रों को आप मेहरबानी करके बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। और हमारा निवेदन यही है कि ये जो दिया है DNA वाला, तो हर इंसान को पता है कि जिसकी 2 आँखें, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, वो सब इंसानी हैं, और इंसानियत के हिसाब से एक दूसरे को टिप्पणी ना करें। सबके अपने मज़हब है, अपने अपने धर्म है, सबको अपनी अपनी पालना का यानी अधिकार है, हक है, उनको अपना अपना हक निभाने दो। किसी को मेंटली टॉर्चर ना करें, और उनको यानी उनकी मानसिकता को ज़्यादा हायर ना करें, और उनके दिल को ठेस ना पहुँचाएं। बस मेहरबानी।